बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ कोर्स STA 301, जिसकी लास्ट डेट जुलाई 2025 है। तो उससे पहले आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। और मैं पिछली वीडियो को बताता चलूँ कि आपको मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी असाइनमेंट 1 की, तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे जो व्यूज़ आए थे वो मेरी ही वीडियो पर आए थे। स्टूडेंट ने बहुत पसंद किया था इस वीडियो को और उनके कंप्लीट मार्क्स असाइनमेंट में आए। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स क्या हैं, सर ने क्या क्या कहा है कि हमने MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है और उसमें सर ने कहा है कि अननेसेसरी और एक्स्ट्रा और इरेलीवेंट मटेरियल आपने लिखना है, यानी एक्सप्लेनेशन लिखने लग जाएं और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसकी लिखना, टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। और जो आपकी जो सिंबल्स होंगे, नोटेशंस होंगी, या तो अपने वो मैथ टाइप के अंदर लिखनी है या इक्वेशंस के अंदर लिखनी है। ठीक है, इक्वेशंस के अंदर कैसे लिखते हैं वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा, और मैथ टाइप अगर यूज़ करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, जिसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए वरना आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, और इंग्लिश के अंदर ही आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। इसमें स्टूडेंट्स हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपकी जो असाइनमेंट आई है वो लेसन 31 से लेकर 35 के दरमियान में से आई है। अब हमें 2 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। पहले सवाल में हमें दिया गया है कि हमने क्या मालूम करना है, दोनों ब्रांचेस का सैंपल साइज़, मीन और वेरिएंस दिया गया है हमें, और उसमें हमने फार्मूला लगा के इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा और रेंज होगी वो हमने मालूम करनी है। वो कैसे करेंगे मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह से हम चलते हैं अभी सोल्यूशन फाइल की तरफ। वहाँ जाकर मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह समझाता भी हूँ। और असाइनमेंट में जो 2 मेन इसके पर्पज़ है ना, वो एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल, CI जिसे हम कहेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसमें हमने कोई ग्राफ नहीं बनाना, जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था, ग्राफ बनाए थे और स्कैटर प्लॉट बनाया था, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है। इसमें सिर्फ हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा भी साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अ रिटेल चेन वांट्स टू कंपेयर कस्टमर सेटिस्फिकेशन स्कोर। ठीक है, क्या कंपेयर करना चाहती है, कस्टमर के सर्टिफिकेशन स्कोर्स फ्रॉम 2 ऑफ इट्स ब्रांचेस। ब्रांच A है, उसमें N1 हमारे पास 100 है, X1 बार हमारे पास 509 है और ये 950 है। इस तरह से ब्रांच B की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने क्या करना है, हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉपुलेशन मीन्स निकालनी है, और अपने रिजल्ट को हमने प्रैक्टिकल टर्म में फॉर द बिजनेस के लिए लिख कर देना है। अब इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सर ने यहाँ एक टर्म यूज़ की है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होता है कि यानी 2 पॉपुलेशन मीन्स के दरमियान डिफरेंस कितना हो सकता है, और इस डिफरेंस का रेंज एस्टिमेट करना है यूजिंग डाटा। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक यहाँ टर्म यूज़ की गई है, वो क्या होती है, जब छोटी छोटी सैंपल्स ली जाती हैं उनकी एवरेज मीन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, हमें ब्रांच A का जो डाटा दिया गया है वो सैंपल साइज़ दिया गया है 100 और सैंपल मीन दिया गया 509, और इस तरह से पॉपुलेशन की वेरिएंस दी गई है हमें 950। ठीक है, और इसी तरह से ब्रांच B के 100 दिया गया सैंपल साइज़, और सैंपल मीन हमें जो दिया गया 447 दिया गया, यानी मीन पहले निकाला हुआ है, और पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है वो हमारे पास है 876। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी आपने ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखनी है। ठीक है, अभी आप कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं इस जगह पे आपको इंसर्ट में जाएंगे और इक्वेशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे जैसे n और फिर 1 लिखना है तो आप ऊपर से नीचे ऊपर जाके यहाँ से सिंबल्स तलाश करके और सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने वैसे ही लिख दिया N1, यानी एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपने वैसे ही N1 लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर अपने आंसर को लिखना है। अब हमारा इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन्स बिटवीन ब्रांच A एंड ब्रांच B क्या करना है, मालूम करना है। अगर स्टूडेंट्स आपको पेड में असाइनमेंट का सोल्यूशन करवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर रब्ता करें, जस्ट आपको पेड में असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत ही मुनासिब कीमत में। ठीक है, और इंशाल्लाह ये गारंटी होगी कि आपके असाइनमेंट में फुल मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हम करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस इन सिंपल मीन्स। तो इसमें क्या होगा कि हमें 2 सैंपल एवरेज के लेने पड़ेंगे। ठीक है, X1 माइनस X2, तो हमारे पास सैंपल एवरेज के कौन से हैं, वो 509 माइनस 447 ये वाला है। ठीक है, पॉपुलेशन जो
किधर गया 509, ये सैम्पल मीन, इनको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, डिफरेंस निकल आएगा सिंपल मीन्स के अंदर। ठीक है, पहला स्टेप हमने ये करना है। सेकंड स्टेप हमारे क्या होगा कि हमने स्टैंडर्ड एरर निकालना है। अब स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है वेरिएंस 1 वेरिएंस 2, और जब हम इनको यहाँ पुट करेंगे 950 प्लस 8876 और इनको डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा 4.273 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आपने सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, यानी आप बस थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन तो सेम ही होंगी सब स्टूडेंट्स की। फिर हमने फाइंड जी वैल्यू करनी है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। जो क्रिटिकल वैल्यू होती है ना जी की, वो हमारे पास क्या होती है 1.96 होती है, ये फिक्स होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन हमने नहीं करनी। फिर हमने एम ई मालूम करना है। एम ई किसे कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर्स को। अब मार्जिन ऑफ एरर क्या करता है, हेल्प करता है हमें रेंज ऑफ वैल्यूज क्रिएट करने के अंदर। तो एम ई जो हमारे पास है वो स्टूडेंट्स 8.375 है। ठीक है, अब वो हमने भी ये कैसे निकाला है, 1.96 को हमने मल्टीप्लाई किया 4.273 के साथ, ये जो हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला था, और यहाँ मार्जिन एरर ये क्या कहते हैं, ये जी वैल्यू निकाली थी, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर निकल आया। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना है। उसको हम कैसे करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे मार्जिन ऑफ एरर्स को फ्रॉम द मीन डिफरेंस के थ्रू, CI जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उसमें 62 प्लस माइनस 8.375 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 53.625 और 70.325 के दरमियान में CI हमारे पास निकल आया। ठीक है, यानी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकला है वो हमारे पास ये निकला है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, वरना इतनी खास इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एक रोइंग टीम है जो कि कंसिस्ट करती है 4 रोवर्स पर, जिनका वेट है 152, 156, 160 और 164 पाउंड। हमने उनकी क्या मालूम करनी है, उनकी पॉसिबल रैंडम सैंपल्स लेने with replacement of size 2 and compute their sample means, use them to find the probability of distribution, mean of x, standard deviation। standard deviation मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। अब हमने इसका सिंपली सोल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में इसकी पेड में असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमने सैम्पल साइज़ 2 सैम्पल ऑफ साइज़ 2 मालूम करना है, फिर सिंपल मीन्स, और फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इस हमारे पास क्या है कि ऑल पॉसिबल रेंजेस साइज़ 2 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, 152, 152, 152, 156, 152, 160। ठीक है, since sampling is with replacement we have 4 multiplying by 4 is equal to 16 combinations। ठीक है, हम इनमें 4 ऐड करते चले जाएंगे। 152 सैंपल हमारे पास, तो 152 हमारे पास यहाँ सेम रहेगा, तो 156 कर देंगे। फिर 152 यहाँ सेम रहेगा और 160 कर देंगे। यहाँ 4 का इजाफा करेंगे और यहाँ ये जो 4 पहली वैल्यूज़ हैं ये सेम रहेंगी। फिर 156 यहाँ 4 मरतबा सेम रहेगा और फिर यहाँ हम एडिशन करते जाएंगे और फिर हम उनका मीन निकालते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सारे स्टूडेंट्स 152 से लेकर 164 के तमाम स्टेप्स के अंदर ये मीन निकला हुआ है। आपने सेम इसको ऐसे ही लिख देना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, स्टेप 2 हमारे पास है कि फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी टेबल निकालना है। अब सैम्पल मीन तो हमें यहाँ दिया गया 152 है, 154, 156, 158। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम लिख दी है जो इनकी बनती थी। आपने सेम एज इट अपने सोल्यूशन में भी ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 152 की जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो है 1 आउट ऑफ 16, और फिर 154 की निकलेगी 2 आउट ऑफ 16, और 156 की 3 आउट ऑफ 16, 3 ओवर 16 कह लें, आउट ऑफ कह लें। ठीक है, 4 ओवर 16 और 3 ओवर 16। ठीक है, 160 की, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 3 है। तो इसी तरह से 162 की हमारे पास निकलेगी 2/16 और 164 की 1/16। अब थर्ड और लास्ट स्टेप हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप है कि हमने सैंपल कैलकुलेट द मीन ऑफ सैंपल मीन्स। ठीक है, अब इसका ये फार्मूला हमें स्टूडेंट्स दिया गया है। यहाँ सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो यहाँ हमने निकाली है। 152 और 152 1, 154 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो फ्रीक्वेंसी होगी, फिर 3, 156 को फिर 4, इस तरह से ये सिंपल सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख के हमारे पास जो इसका मीन ऑफ सैंपल मीन्स आंसर आएगा वो 158 आएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारे पास जो 4th स्टेप हमने करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है सैम्पल मीन्स के अंदर में से। इसका ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगाएंगे और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ हम सेम टू सेम पुट कर देंगे और आपका जो आंसर निकलेगा वो 3.162 होगा। आपने सेम ऐसे ही लिख देना, ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको पेड में यही असाइनमेंट बनवानी है तो मैं पेड में भी बनाकर दे दूंगा। आपको इसी तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस मिलेंगी, आपके कहीं से भी नंबर डिटेक्ट नहीं होंगे। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे जैसे कि मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था कि आप सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख देंगे तो फिर आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो 3.162 है। अब इसका क्या मतलब है कि द एवरेज ऑफ ऑल सिंपल मीन्स इज़ 158 एंड द स्प्रेड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अबाउट 3.16। दिस टेल्स अस द मोस्ट सैम्पल मीन्स विल फॉल विद इन अ स्मॉल रेंज अराउंड 158। द मोर वी सैम्पल द क्लोजर वी गेट टू दिस वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पेड में सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।